हर यूट्यूबर कहता है ये सस्ता ड्रोन है, वो महंगा ड्रोन है, लेकिन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है क्योंकि आपको सच जानना है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि फलाना ढिमकाना ड्रोन खरीदो और वो बेस्ट फ्लाई करेगा। और वैसे भी कई लोग कमेंट में पूछते हैं, भाई 10,000 में बेस्ट एफपीवी ड्रोन बन सकता है क्या? आज सबका पर्दाफाश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एफपीवी ड्रोन के शौक की असली कीमत क्या है। समय के साथ साथ ये खर्चे कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सच जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखें, कड़वी सच्चाई सामने आएगी। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं साफ साफ कहूंगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी मैं कहूंगा वो मेरा अपना अनुभव है, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और आपको सच्ची जानकारी मिले। मैंने इन खर्चों को 3 हिस्सों में बांटा है ताकि समझने में आसानी हो। पहला हिस्सा है शुरुआती खर्चों का, जिसे हम इंग्लिश में इनिशियल सेटअप कॉस्ट कहेंगे। ये खर्चा सभी को करना ही पड़ेगा, इसके बिना हम इस हॉबी में आगे नहीं बढ़ सकते। इस लिस्ट में पहला नंबर है ट्रांसमीटर, जिसे रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसमीटर इस एफपीवी के पहेली की पहली चाबी है। इसके बिना कोई भी ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता। आप कौन से भी वेल नोन ब्रांड का ट्रांसमीटर खरीद सकते हैं। 7 साल पहले जब मैंने इस हॉबी में कदम रखा था तब फ्री स्काई राज करता था, लेकिन अब रेडियो मास्टर किंग बन चुका है। रेडियो मास्टर के सभी ट्रांसमीटर्स की क्वालिटी उम्दा होती है। मैं रेडियो मास्टर का पॉकेट यूज करता हूँ, जो कि सबसे सस्ता लेकिन अच्छा ट्रांसमीटर है। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी मॉडल खरीद सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि आपको एक्सप्रेस LRS प्रोटोकॉल वाला मॉडल ही खरीदना है। दूसरा CC2500 या मल्टी प्रोटोकॉल वाले भी मॉडल्स हैं, जो कि एक्सप्रेस LRS से थोड़े सस्ते हैं। पर अगर आपको इस हॉबी का ज्यादा मजा लेना है तो एक्सप्रेस LRS मॉडल ही खरीदे, क्योंकि मल्टी प्रोटोकॉल मॉडल्स की तुलना में एक्सप्रेस LRS ज्यादा रेंज देता है। आपका ड्रोन ज्यादा दूरी तक फ्लाई करेगा। रेडियो मास्टर पॉकेट आपको 6 से 6,500 की रेंज में मिलेगा। अगर आप प्रो बनने का सपना देखते हो तो रेडियो मास्टर क्रश या बॉक्सर खरीदें। आपको अप्रोक्सीमेटली 14,200 की रेंज में बॉक्सर मिलेगा। अगर थोड़ा फैंसी और अपग्रेडेड गिम्बल चाहिए तो रेडियो मास्टर क्रश खरीदें, 15,200 की रेंज में मिल जाएगा। अब ट्रांसमीटर खरीद लिया तो उसे चलाने के लिए आपको लिथियम आयन 18650 की 2 बैटरीज भी खरीदनी पड़ेगी। ज्यादा महंगी हाई सी रेटिंग वाली बैटरी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, पर अच्छे क्वालिटी की और अच्छे रिव्यूज वाली बैटरीज खरीदे। आपके ड्रोन का ट्रांसमीटर से सही कम्युनिकेशन होना जरूरी है, वरना आप लॉन्ग रेंज करने जाओगे और फिर ट्रांसमीटर बैटरी लो की अलार्म आपको अचानक ना सुनाई दे। ओरिजिनल 18650 की 2 बैटरीज आपको 800 की रेंज में मिल जाएंगी। आप LG, सैमसंग जैसे वेल नोन ब्रांड्स की ओरिजिनल बैटरीज खरीद सकते हैं। इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए अलग से चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडियो मास्टर के ट्रांसमीटर में दिए हुए टाइप C के पोर्ट से आप इन्हें आसानी से चार्ज कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, आप जो चार्जिंग अडेप्टर यूज करेंगे वो 5 वोल्ट का और 2 एम्पियर या उससे कम वाला हो। नए वाले हाई वॉट्स के चार्जर को अवॉइड करें। ट्रांसमीटर के बाद नंबर आता है सिम्युलेटर का। अब देखो, एफपीवी उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपने बिना प्रैक्टिस के सीधा ड्रोन उड़ा दिया तो पहला टेक ऑफ ही लास्ट टेक ऑफ हो सकता है। अब कुछ तेजस्वी लोग मेरी वीडियोस के कमेंट्स में लिखते हैं, भैया हमने बिना सिम्युलेटर के सीधा 7 इंच 5 इंच वाला ड्रोन उड़ाया। भाई आप भाग्यशाली थे कि आपका ड्रोन सही सलामत बच गया, लेकिन मैं आपको मेरी तगड़ी गलतियों से सीखने की सलाह दूंगा। मैंने सिम्युलेटर को इग्नोर किया था और नतीजा हजारों का नुकसान, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी गलतियों को ना दोहराए। अब आप में से कई लोग स्टूडेंट्स होंगे जो पेरेंट्स के पैसों से अपना पहला एफपीवी ड्रोन बना रहे होंगे। ऐसे में सीधे एफपीवी ड्रोन उड़ाने से जेब हल्की होने के पूरे चांस है। इसलिए सिम्युलेटर पर पहले प्रैक्टिस करो, पता चल जाएगा कि एफपीवी में टिक पाओगे या नहीं। कुछ लोगों को एफपीवी उड़ाते ही वर्टिगो या मोशन सिकनेस की समस्या होती है। अगर आपको सिम्युलेटर में ही चक्कर आने लगे तो समझ जाओ कि असली ड्रोन उड़ाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है।
और अगर ऐसे लोग सीधा FPV ड्रोन फ्लाई करने गए तो वो उनके लिए और बाकी और देखने वाले लोगों के लिए भी घातक हो सकता है। अच्छी बात यह है कि सिम्युलेटर और ट्रांसमीटर बेचना आसान है, जिससे कुछ पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने सीधा ड्रोन बना लिया और फिर इस वर्टिगो की प्रॉब्लम का पता चला तो भाई मोटा खर्चा गारंटीड है। मार्केट में वेलोसिड्रोन, DRL, लिफ्ट ऑफ, अनक्रैश्ड, DCL, ट्रिप FPV जैसे कई सिम्युलेटर्स उपलब्ध है। ज्यादातर सिम्युलेटर्स पेड है, लेकिन कुछ फ्री ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। हालांकि फ्री सिम्युलेटर्स का मेरा अनुभव कुछ खास नहीं है, क्योंकि उनकी फिजिक्स ज्यादा गेमिंग जैसी होती है, यानी रियलिटी से दूर। अगर आपको रेसिंग इवेंट्स में हिस्सा लेना है तो वेलोसिड्रोन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहीं अगर आपका झुकाव फ्री स्टाइल या एक्रो फ्लाइंग की तरफ है तो अनक्रैश्ड, ट्रिप FPV, लिफ्ट ऑफ ये बेहतरीन चॉइस है। इनमें से ज्यादातर सिम्युलेटर्स हाई स्पेक गेमिंग PC की मांग करते हैं, लेकिन वेलोसिड्रोन कम स्पेक वाले कंप्यूटर और कुछ स्मार्टफोन्स पर भी चलता है। अगर आपका PC पुराना है तो ग्राफिक्स सेटिंग्स को लो करके सिम्युलेटर को स्मूथली चला सकते हो। जहां तक कीमत की बात है तो पेड सिम्युलेटर्स 700 रुपए से शुरू होते हैं, जो कि आपके ड्रोन क्रैश के खर्चों से कई सस्ता सौदा होगा। अब जब आपने FPV सिम्युलेटर में ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर ली है और ड्रोन को बिना दीवारों से टकराए उड़ाने में माहिर हो गए हैं, तो अब FPV गॉगल्स लेने की बारी है। लेकिन गॉगल्स खरीदने से पहले एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। आप कौन सी FPV सिस्टम यूज करेंगे? मार्केट में फिलहाल दो तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, एक एनालॉग और दूसरी डिजिटल। जैसा नाम वैसा काम। दोनों FPV टेक्नोलॉजी अपने नाम के मतलब के हिसाब से ही काम करती है। एनालॉग एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो 1970-80 के दशकों से हमारे पुराने टीवी सेट्स में इस्तेमाल होती थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, यानी कोई भी इसे अपने जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। डिजिटल दूसरी तरफ नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसे सबसे पहले DJI ने कमर्शियली पेश किया था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफी हद तक प्रोप्राइटरी है, यानी इसे सिर्फ DJI जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स ही कंट्रोल करते हैं। हालांकि अब OpenIPC, HD0 जैसे प्रोजेक्ट्स डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी ओपन सोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे महंगे डिजिटल FPV सिस्टम्स के लिए एक अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव मिल सके। प्रैक्टिकली देखें तो डिजिटल FPV सिस्टम आपको हाई डेफिनेशन क्वालिटी देगा, लेकिन जेब पर इसका भारी असर भी होगा। जबकि एनालॉग FPV सिस्टम कम कीमत में लो रेजोल्यूशन वाला वीडियो फीड देता है। अगर बजट टाइट है तो एनालॉग, लेकिन अगर आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो डिजिटल ही बेस्ट होगा। अगर आप एनालॉग की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो सबसे सस्ता ऑप्शन होगा iFlight के FPV गॉगल्स। उनकी प्राइस है 8,500 रुपए। इससे सस्ते गॉगल्स खरीदने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि FPV का एक्सपीरियंस और मजा उन गॉगल्स में नहीं आएगा। अगर आपको अपग्रेड चाहिए तो इशिन EV800D खरीद सकते हैं, और अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी के FPV गॉगल्स चाहिए तो स्काईजोन के गॉगल्स ले सकते हैं। मेरी एडवाइस होगी कि अगर आप रेसिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी प्रीमियम गॉगल्स चाहिए तो डिजिटल FPV सिस्टम्स की तरफ जाए, क्योंकि जितना पैसा आप प्रीमियम एनालॉग FPV सिस्टम्स पर लगाएंगे उससे थोड़ा ज्यादा खर्चा करके आप डिजिटल FPV सिस्टम्स का मजा ले सकते हैं। डिजिटल FPV सिस्टम्स में करंटली 3 अलग अलग ब्रांड्स हैं, DJI, Voxnail और HD0। DJI की बात की जाए तो करंटली DJI के 3 गॉगल्स अवेलेबल है, गॉगल्स 2, गॉगल्स 3 और गॉगल्स N3। गॉगल्स 2 मार्केट में ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, तो बेटर यही होगा कि गॉगल्स 3 खरीदें, खासकर अगर आपको DJI के फ्यूचर एयर यूनिट्स और DJI O3 एयर यूनिट का सपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर बजट कम है
तो N3 ले सकते हैं। पर ध्यान रहे कि N3 गॉगल्स O3 एयर यूनिट से कंपैटिबल नहीं है। N3 केवल O4 Pro एयर यूनिट्स, DJI Avata और नियो को सपोर्ट करेगा। अब प्राइस की बात करें तो DJI गॉगल्स 3 की प्राइस 50,000 रुपए है और गॉगल्स N3 आपको 23,000 रुपीज तक मिल जाएगा। N3 लेने की एडवाइस मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगा जिनका बजट कम है, क्योंकि N3 का LCD डिस्प्ले सिर्फ 60 हर्ट्ज तक लिमिटेड है, जबकि गॉगल्स 3 का हाई क्वालिटी OLED डिस्प्ले 100 हर्ट्ज तक जाता है, जो बेटर एक्सपीरियंस देगा। ज्यादातर लोग जब DJI O4 और DJI गॉगल्स N3 अवेलेबल नहीं थे तब वॉक्सनेल L गॉगल्स को प्रेफर करते थे, क्योंकि वॉक्सनेल गॉगल्स L एक आकर्षक कम बजट वाला गॉगल्स है और वॉक्सनेल के वीडियो ट्रांसमीटर भी DJI O3 की तुलना में सस्ते थे। लेकिन जब से DJI O4 और गॉगल्स N3 मार्केट में लॉन्च हुए हैं, तब से शायद DJI को प्रेफर करना ही बेहतर ऑप्शन होगा। DJI और वॉक्सनेल FPV सिस्टम से अलग HD0 खास तौर पर रेसिंग पायलट्स के बीच फेमस है। इसका कारण है कम लेटेंसी, जो कई बार कुछ एनालॉग गॉगल से भी कम होती है। इसके अलावा जब HD0 का सिग्नल वीक होने लगता है तब भी ये सिस्टम DJI और वॉक्सनेल की तरह फ्रेम ड्रॉप नहीं करता और एनालॉग FPV सिस्टम्स के साथ इंटरफियर भी नहीं करता। यही वजह है कि रेसर्स के बीच HD0 इतना पॉपुलर है। लेकिन इसकी एक वीकनेस ये है कि इसकी रेंज DJI और वॉक्सनेल की तुलना में थोड़ी सीमित है। HD0 गॉगल्स के साथ साथ हाल ही में HD0 बॉक्स प्रो गॉगल्स लॉन्च हुए हैं और उम्मीद ये है कि अप्रैल एंड तक इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएंगे। HD0 गॉगल्स की प्राइस 61,000 रुपीज है। HD0 बॉक्स प्रो गॉगल्स की कीमत 30,000 रुपए के आसपास होगी। अगर आप रेसिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो HD0 एक बढ़िया ऑप्शन होगा। अब तक मैंने आपको बता दिया कि FPV शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, लेकिन ड्रोन के बिना ये सारे इक्विपमेंट्स बेकार है। इसलिए हम अगले वीडियो में देखेंगे ड्रोन बिल्ड करने से पहले कौन कौन सी चीजों के बारे में जानना चाहिए, कौन सा फ्रेम, कौन से मोटर्स और कौन से कंपोनेंट्स चुने। पर एक लास्ट एडवाइस दूंगा, अगर आपके पास बड़े ड्रोन्स फ्लाई करने की जगह नहीं है और आप मुंबई, दिल्ली जैसे रेड जोन में रहते हो तो आपके लिए नैनो ड्रोन या टाइनी वूप से शुरुआत करना बेहतर और सुरक्षित होगा, क्योंकि नैनो ड्रोन्स को कम जगह और घर के अंदर भी आसानी से फ्लाई किया जा सकता है। साथ ही नैनो ड्रोन्स की कॉस्ट भी कम होती है। अब DJI O4 एयर यूनिट्स, जिसे O4 लाइट भी कहा जाता है, के आने के बाद DJI डिजिटल FPV को भी नैनो ड्रोन्स या टाइनी वूप्स पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इससे आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बच सकता है, क्योंकि टाइनी वूप्स को उड़ाने के लिए आपको खास लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आपको अगर FPV और नॉर्मल ड्रोन्स के बीच का डिफरेंस जानना है तो यहाँ क्लिक करें और इस सीरीज की पार्ट 2 वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।